भूतेश्वर महादेव मंदिर पर उन्होंने दर्शन किए थे, वहाँ भी लिखा हुआ है। क्योंकि ये भूमि कभी हम ये कहें कि अनार्य शासकों की, अनार्य शासक किनको कहेंगे, कृष्ण के समय में भी ये थे। और कृष्ण की संस्कृति से इन्हें इसलिए और कनेक्ट किया जाता है कि कृष्ण ने इन वनवासियों को, जब तक दुख का नहीं पता होगा तब तक खुशी को हम महसूस ही नहीं करेंगे। और वही खुशी को छलकना, खुशी का झलकना ही वही सारे पर्व होते हैं। ब्रज के लोकगीतों में क्या खास है? अन्य क्षेत्रों के लोकगीत हैं, उनसे अलग बनाता है ब्रज के लोकगीतों को। खासियत की बात नहीं है। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए हर बार कुछ बेहतर ला सके। आज हम बात करने वाले हैं ब्रज के कल्चर के बारे में। मैं ब्रज में रहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप से भी अगर सवाल करूँ कि मैं कितना जानती हूँ यहाँ के कल्चर के बारे में, तो शायद मैं कहूँगी बहुत कम। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और ब्रज का कल्चर कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से जुड़ा है, तो हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। लेकिन हाँ, एक गलती हम यहाँ करते हैं कि हम मान लेते हैं ब्रज का कल्चर श्री कृष्ण से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ब्रज के कल्चर का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण ही ब्रज का कल्चर नहीं है। तो इस सब के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं। और कल्चर का ही हिस्सा होता है वहाँ का खान पान, वहाँ का म्यूजिक, बोलचाल और बहुत कुछ। तो इसी सब के बारे में आज बात करने वाले हैं हम। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा मोरवाल, जो कि ब्रज कल्चर एक्सपर्ट हैं और एक फोक सिंगर है। तो फोक सिंगर भी है, तो ब्रज के फोक म्यूजिक के बारे में भी हमें उनसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि हम, एक चीज तो है, आज का यूथ फोक म्यूजिक से दूर जा रहा है। क्यों दूर जा रहा है और कैसे हम अपने कल्चर को बचाए रख सकते हैं, कैसे हम फोक म्यूजिक की तरफ युवाओं को वापस ला सकते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर सीमा मोरवाल से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं डॉक्टर सीमा मोरवाल जी से। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे जय राधे। बिहारी जी की और जय गोपाल। जय बिहारी जी की और जय गोपाल। बिल्कुल। आज ब्रज की बात करने वाले तो राधे राधे से ही शुरू करेंगे। बेसिकली बिल्कुल बहुत कुछ आज आपसे जानना है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा जानती हूँ, बल्कि मैं बहुत कम जानती हूँ। और ब्रज की जो संस्कृति है वो बहुत व्यापक है। तो बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज पूछना चाहूंगी कि बेसिकली हम ब्रज के कल्चर को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं जी। तो क्या ब्रज का कल्चर वहीं से शुरू होता है या उससे प्राचीन भी कुछ है? नहीं, उससे प्राचीन भी है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के पन्नों में है कि राजा मधु यहाँ के शासक रहे थे। इतिहास की बात करें तो हिरण्यकश्यप यहाँ के ब्रज मंडल में, हिरण्यकश्यप यानी कि जो हिंडौन क्षेत्र है, करौली हिंडौन क्षेत्र, इसीलिए उसको ब्रज, वहां तक ब्रज कहा जाता है ना, वहां का शासक हिरण्यकश्यप था। राजा मधु का पुत्र लवण जो था, जिसको शत्रुघ्न ने मारा था, श्री राम के छोटे भाई ने, शत्रुघ्न ने मारने के बाद यहाँ 12 साल शासन किया था ब्रज में। तो ऐसी ब्रज की भूमि है, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण। और ऐसा कहा जाता है मैम, भूतेश्वर महादेव मंदिर पर उन्होंने दर्शन किए थे, वहां भी लिखा हुआ है। क्योंकि ये जी, क्योंकि ये भूमि कभी हम ये कहें कि अनार्य शासकों की, अनार्य शासक किनको कहेंगे, वनवासी लोगों को, वनवासियों की भूमि थी। तभी तो यहाँ 12 उपवन और 24 उपवन है और 12 वन है। तो ये उपवन और वन की भूमि है, यानी जंगल की भूमि है। यहाँ के रहने वाले क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम ट्राइबल कहेंगे और वैसे वनवासी कहेंगे। तो वो वनवासी संस्कृति थी। आज भी वो वनवासी संस्कृति, गुर्जर, अहीर, ये सब क्या ट्राइबल ही तो थे। कृष्ण के समय में भी ये थे। और कृष्ण की संस्कृति से इन्हें इसलिए और कनेक्ट किया जाता है कि कृष्ण ने इन वनवासियों को संरक्षण दिया था। कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकांश जो समय है वो इनको संरक्षित करने में ही, देखो, अपने साथ गुजरात लेके गए,
वही थे सब लोग। अभीर माने कृषक समुदाय और गुर्जर माने जो पशुपालक समुदाय है, इसीलिए दोनों की बॉन्डिंग थी आपस में। छोटी छोटी बातें। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ब्रज के जो युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको इस एंगल से अपने ब्रज को जानना चाहिए। अपनी लोक परंपराएं बहुत सा इतिहास कहती हैं। जैसे अपन होली मनाते, अब होली सिर्फ और सिर्फ एक ही त्योहार नहीं है, होली भी बहुत संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। और हमारे यहाँ तो एक दिन की होली नहीं होती, 40 दिन की होती है। अब कब से शुरू होती है? बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी को डांडा गड़ता है तो बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी का आप उल्लेख देखिए, मदन उत्सव, इसका नाम था मदन उत्सव, पूरे 1 महीने चलता था, फाग उत्सव। तो ये मदन उत्सव कौन था? मदन यानी कामदेव से जुड़ा हुआ उत्सव, जिसको यक्ष संस्कृति का प्रतीक था। यहाँ यक्षों का शासन रहा है ना, ये तो आपने भी पढ़ा हो। यहाँ मूर्तियां यक्षों की मिली है, यानी कि वो यक्ष यहाँ लोक में पूजे जाते थे। तो उनकी संस्कृति कितनी व्यापक थी यहाँ पे। तो उनके द्वारा ये मदन उत्सव मनाया जाता था। तो उसका अंश हमारे यहाँ बसंत पंचमी से शुरू होता है, वो दिखाई देता है। धूली वंदन, धूल जो दूसरे दिन जिसको हम लोग धुलहड़ी कहते हैं, वो क्या है? वो धूली वंदन। अब धूली वंदन अनार्य संस्कृति का प्रतीक है। जिस दिन हम अग्नि जलाते थे, अग्नि जलाना ये कृषक संस्कृति का भी प्रतीक है और ये वैदिक संस्कृति का भी प्रतीक है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में नवान्न यज्ञ का ज्यादा महत्व था ना, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। तो अपने यहाँ नवान्येष्टि यज्ञ कहलाता था। जब कभी भी हमारे खेतों में नया अन्न उत्पन्न हो, उस नए अन्न को अग्नि में समर्पित करके फिर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें तो बस होलिका दहन के बारे में पता था कि होलिका दहन कि देखिए आप, मकर संक्रांति पे नई मूंगफली आती है, तेल आते हैं, गुड़ आते हैं, तो अपन चढ़ाते हैं ना लोहड़ी के रूप में। अग्नि जलाते हैं ना, उसके चारों ओर घूम घूम के नाचते हैं। तो उसके चारों ओर घूम के नाचना कौन सी है? ये अनार्य सभ्यता का प्रतीक है, ट्राइबल संस्कृति का। आज भी आप देखो, पुराने आप वनवासियों को जाके देखिए, अगर उनका कोई भी उत्सव या पर्व होता है तो वो पहले अग्नि जला लेते हैं, फिर अग्नि के चारों ओर अपने ढोल तासे, अपने अपने जो भी वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उन्हें लेकर राउंड में मंडल आकार में नृत्य करते हैं। तो वो संस्कृति यहाँ भी जलाते हैं ना हम लोग। ऐसे ही अब होली पे भी नया अन्न आता है, रवि की फसल का गेहूं, जौ, चने आते हैं। तो चने हमारे, चने को क्या कहते हैं? संस्कृत में चने को कहते हैं होला। अपन उसको भून लेते हैं तो वो होला ही कहलाता है। तो होलिका किससे जुड़ी हुई? होला वर्ड से। और उधर होलिका की स्टोरी वहां होलिका के साथ भी जोड़ दी गई। तो लोक है, लोक जो देखता है वो ग्रहण करता जाता है, लेकिन वो जो लोक के लोग होते हैं वो इतने सरल हृदय होते हैं, उन्हें नहीं मालूम हम कहाँ से सीख रहे हैं। ये हमें क्यों, हमारी अम्मा ने बताया ऐसा हमारे यहाँ होता है और ऐसा हमें भी करना है, ठीक है। और नहीं करेंगे तो ये देवता नाराज हो जाएंगे, क्या वो नाराज होंगे, एक भय है ना। तो यही सारी संस्कृतियां। और फिर पर्व, हमारे यहाँ विभिन्न तरीके के पर्व मनाए जाते। ब्रज में तो कहते हैं 7 बार 9 त्योहार। यही है ना स्थिति, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, रोज नए त्योहार है, रोज पकवान बनने हैं, हर त्योहार अलग ढंग से मनाते हैं। तो पर्व क्यों है? पर्व माने, कभी आपने देखा गन्ने के पीसेस के बीच में एक जोड़ होता है, हाँ, बांस के, जब वृद्धि करता है तो उसमें जोड़ बनते जाते हैं। वो जो जोड़ होता है ना, उसको पर्व बोलते हैं। और पर्व यानी एक ऊपर और एक नीचे के हिस्से को जॉइंट किया जाता, तो उसको कहते हैं पर्व। हमारे ब्रज में उसको कहते हैं पोरुआ। पोरुआ बोलते हैं ना, पोरुआ अभी उंगली में भी है अपने। तो वो पोरुआ क्या है? वो पर्व है। पर्व यानी ऊपर सुख है, नीचे दुख है, या नीचे दुख है तो ऊपर सुख है। उन दोनों का जब संधि स्थल हो, वो उत्सव की तरह जीना चाहिए। जितना हम खुशी को जीते हैं, उतना दुख को भी उतने ही उत्सव के साथ जीना चाहिए। नहीं, वैसे भी जब तक दुख का नहीं पता होगा तब तक खुशी को हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे। यस, और वही खुशी का को शो करना, खुशी को झलकना, खुशी का झलकना ही वही सारे पर्व होते हैं। वही आनंद आता है ना, सब लोग मिलते हैं,
एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं, उधम मचाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। तो पर्व माने ये होता है, सुख और दुख दोनों के बीच की कड़ी, एक यस। तरीके से तो जिसको हम वही enjoy करते इसीलिए हैं। होलिका को पर्व कहते हैं। अब जैसे लठामार होली अपने यहाँ होती थी। अब आप ये बताओ, इतने पूरे हिंदुस्तान में या कहीं भी जहां आपको होली जैसी चीज दिखाई देती हो, कहीं लट्ठों का प्रयोग कहीं दिखाई दिया है? यही क्यों होता है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि युवा पीढ़ी को ये हमेशा क्यों का लॉजिक जरूर रखना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं क्यों कर इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या इतिहास है। अब वो लठामार होली क्या है? कृष्णकालीन मंडल नृत्य है। हमारे यहाँ रासक नृत्य होते थे ना, तो वो मंडल नृत्य। और मंडल नृत्य क्यों है भाई? मैंने अभी बताया कि वनवासी लोग अग्नि जला के उसके चारों ओर, या अग्नि नहीं भी जलाते, वो राउंड में नृत्य करते हैं अपने अपने वाहन। तो कृष्ण भी वही करते थे। अब क्योंकि कंस का शासन था, तो उस समय हथियार के रूप में क्या हम प्रयोग करते थे? डंडे ही रहते थे मोस्टली, क्योंकि वो गुर्जर और ये समुदाय पशुपालक था। तो उनके पास वही था, वही। इसीलिए कृष्ण, देखो कृष्ण का वाद्य यंत्र क्या था? बांसुरी। काय से बनती है? लकड़ी से, बांस से। और वो लट्ठ क्या होता है? वो भी बांस होता है, मानते हो ना? और गुर्जर इसलिए कहते थे उनको कि उनकी जो लाठी होती थी हथियार के रूप में, उसके ऊपर वो एक, या तो वो गांठदार होती थी, या उस पर कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज, टाइट चीज वो लपेट के रहते थे, जिससे हम किसी को मारे तो अच्छे से पिटाई कर पाए उसकी। तो वो बांस के ऊपर, लट के ऊपर एक गुर्ज, एक गोला टाइप का कुछ भी एक हथियार हो सकता था, वो बना के रखते थे, इसलिए उन्हें गुर्जर कहते थे। अब ब्रिज में देखो, जेब पॉकेट है ना? तो हम लोग उर्दू शब्द जेब उर्दू है, लेकिन हमारे ब्रिज में क्या कहते हैं? गोजा। हाँ, आम भाषा में गोजा बोलते हैं। गोजा बोलते। अब गोजा शब्द कहाँ से है? गुर्जर से। गुर्जर्स एक स्पेशल तरीके की बंडी, आपने देखा होगा, आपके दादा वादा भी जो पुरानी कॉटन की, एक हम लोग तो बंडी बोलते हैं उसको, बगलबंदी। बगलबंदी नहीं, बंडी, यानी इतनी हाफ एक बनियान टाइप की होती थी, पहनते हैं। उसके बीच में यहाँ चेस्ट पे एक जेब होती थी, उसको ही गोजा बोलते हैं। तो गुर्जर समुदाय क्योंकि पशुपालक था, वो जगह जगह घूमते थे, तो वो जितनी उनकी बहुमूल्य चीजें होती थी वो उस गोजे में बंद करके रखते थे। अब देखो हमारे ब्रिज ने इसको अडॉप्ट किया नहीं किया, गोजा शब्द। तो मतलब ब्रज की संस्कृति सिर्फ कृष्ण संस्कृति नहीं है, मतलब हमने बहुत कुछ समाहित किया हुआ है। ब्रज की, बेटा अगर हम इसको ये कहें कि ब्रज की संस्कृति में कृष्ण थे, ब्रज की संस्कृति कृष्ण की संस्कृति है, ये मैं सोचती हूँ ऐसा ना कह के अगर हम ये कहें कि ब्रज की संस्कृति के पोषक के रूप में कृष्ण रहे। संस्कृति तो ऑलरेडी पहले से ही थी, यहाँ की भाषा अपनी थी। आप देखो, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कहाँ से, उसका जनरेशन कहाँ से हुआ? हिंदी कहाँ से बनी? नागरी पैशाची मिलके बनी है। ये कहाँ की भाषा थी? यहीं की भाषा थी। हमारे ब्रज में कितने शब्द हैं जो खुद के अपने, जैसे अगर हम संस्कृत की बात करें तो जैसे कॉमन में बताऊं, दही। हाँ, दही। दही को क्या कहते? मठा को क्या कहते? मठा को छाछ। हाँ, छाछ। छाछ और मठा अगर हम संस्कृत में इन्हें ढूंढने जाएं तो उसको तो तक्र कहा जाता है। तक्र को क्यों नहीं अडॉप्ट किया हमने? क्योंकि यहाँ की खुद की एक अपनी बोली भी थी, वो समय के रहते विलुप्त होती है। विभिन्न संस्कृतियां आई, वो अपना कल्चर लेके आती थी, उनकी भाषाएं हम लोग अडॉप्ट कर लेते थे, उनके शब्दों को अडॉप्ट कर लेते थे, फिर वो खिचड़ी होती जाती ना, वो स्थिति थी। कितने सारे शब्द हैं। दोहे जैसी। हाँ, छछिया, छछिया शब्द यहीं का है। नवनीत, और हम क्या कहते हैं? माखन। माखन कहते हैं ना, माखन हमारे ब्रज की खुद की भाषा का शब्द है। संस्कृत में तो नवनीत कहते हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं एज ए एक्सपर्ट तो हम सब पक्ष को देखते हैं। हम वो ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते हैं, उनके कपड़े कैसे थे, उनकी बोली में किन किन चीजों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, एटलीस्ट बोली का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरीके का है, यहाँ की परंपराएं क्या हैं। अब जैसे हमारे यहाँ सांझी बनाई जाती है। हाँ। अगर हम ये बात करें कि जो मंदिरों में सांझी बनती है,
तो वो मंदिरों की सांझी, वो रंगोली, आप ये सोचो ट्राइबल व्यक्ति, जब संस्कृति ट्राइबल है तो ट्राइबल व्यक्ति हाउ कैन मेक द सांझी, कितनी टिपिकल होती है। अब आप सोचो वो जो बनाते हैं वो बिंदियों से बनाते हैं, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, कभी देखा है उसका मेक, वो डॉटेड करते हैं। वो डॉटेड क्या है? कोलन। कोलन तो कहां से आया? साउथ से। साउथ से कौन लाया उसे ब्रिज में? वल्लभाचार्य। अच्छा। तो ये जितने द्वारकाधीश मंदिर हैं, पुष्टि मार्गीय, जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहां से आया? साउथ से आया। कब आया? 12वीं शताब्दी में आया। जो कुछ आया वो 12वीं शताब्दी में आया। चैतन्य महाप्रभु 12वीं शताब्दी में आया। जब ये लगा कि हमारे धर्म पे एक संकट आने वाला है, क्योंकि बाहर से आक्रांता सब आ रहे थे, वो अपना कल्चर ला रहे थे, तो लोगों को लगा हमारा कल्चर तो डिस्ट्रॉय हो रहा। तब अलग अलग क्षेत्रों से जो विद्वान लोग थे, जो अपने आप को धर्म से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उन्होंने एक स्थान पे आके एक स्थान को बनाया, हम जिसको वृंदावन कह सकते हैं। वहां से आध्यात्म की बात शुरू हुई। अपने अपने तरीके की बात थी, लेकिन सबने कृष्ण को आधार बनाया। कृष्ण को आधार नहीं तो एक तरीके से अलग अलग आधार बनाते तो सब बट जाते, इसलिए कृष्ण को आधार। उधर से तुलसीदास आए। तुलसीदास ने भी यही शो किया कि राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, पूर्वांचल से। चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आए? नवद्वीप से, कैलकाटा से आए। उन्होंने कहा कृष्ण को संगीत से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आपने देखा गौड़ी संप्रदाय में कूद कूद के नाचना, गाना, हरे कृष्ण, विभिन्न राग रागनियों में, तो वो एक, क्योंकि कृष्ण भी तो संगीत के ही पर्याय हैं। तो उन्होंने कहा ये ज्यादा आसान है ईश्वर को पाना। संगीत में खो जाना, शून्य में पहुंचना ही ईश्वर को प्राप्त करना होता है। तो शून्य में कौन पहुंचाता है? या तो ध्यान या संगीत। संगीत ने दो ही चीज पहुंचा। जब हम खो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कौन हमें क्या देख रहा, हम तो नाच रहे हैं। हमको इस समय ये भान नहीं रहता कि हमारे नाचने की हो सकता है कोई हंसी उड़ा रहा हो, लेकिन हम खो जाते हैं। वो जो बेटा खो जाना है वही शून्य, वही ईश्वर प्राप्ति है। इसीलिए हमारे ब्रज की संस्कृति ने संगीत को एडॉप्ट किया। आप देखो यहाँ संगीत बहुतायत है, मंदिरों से लेके हर चीज में संगीत चलता है। अब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाते हो। अब 84 कोस की ही क्यों है? ऐतिहासिक रूप से या भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल हम देखें तो ब्रज राजस्थान के धौलपुर ग्वालियर क्षेत्र कुछ, इधर आप अलीगढ़ टप्पल क्षेत्र, उधर आप चले जाओ पलवल होडल, उधर हिंडौन तक कितना बड़ा क्षेत्र है। लेकिन हम परिक्रमा 84 कोस की लगाते हैं। क्या है कारण? क्या है मुझे भी जानना है। तो उस समय गुर्जर जब समुदाय जब वो रहते थे, अभीर गुर्जर, तो उनकी भी एक अपनी अपनी टेरिटरीज थी, छोटे छोटे ग्रुप थे, कबीले थे। भाई पशुपालक कबीले ही होते हैं, वनवासियों के कबीले होते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो वो जो कबीले थे वो 12 गांव, जैसे अपन ने देखा बरसाने की बात करते हैं तो बरसाना, फिर अपन कहते हैं राधा जी की 8 सखियां, अष्ट सखी, उनके गांव आपने देखे कभी? बरसाने के चारों ओर लगे हुए छोटे छोटे गांव। तो दैट इज ए टेरिटरी, एक कबीला था। ऐसे करके 12 कबीलों का समूह 7 कोस के डिफरेंस पे था। तो 12 × 12 × 7 कितने हो गए? 12 × 7 = 84। तो वो जो 12 कबीलों का समूह 7 कोस की दूरी पे जो बसे हुए थे, और उन्हीं कबीलों में कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, या उन कबीलों वालों ने कृष्ण को सुरक्षित रखा, इसीलिए क्योंकि कृष्ण उनमें व्याप्त हैं उन स्थानों पर, इसलिए हम 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। अब बताओ, बता सकता है कोई? नहीं, अब ये तो पता है भाई 84 कोस का महत्व है, लेकिन क्यों है ये आज जाना। ऐसे 56 भोग का भी महत्व है। अब आजकल तो अपन देखते हैं सबके सामने 56 भोग लग रहे होते हैं। आजकल देवी का सबके सामने लग रहे हैं, सबके सामने लग रहे हैं। 56 भोग का भी वही है। जब कृष्ण ने गिरिराज का जो पर्वत था,
तो उन्होंने वनवासियों से कहा कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंद्र कौन थे? इंद्र एक शासक, केंद्रीय सत्ता थी, राज शासन जिसको हम कह सकते हैं। उन्होंने पूरा, देवता माने मनुष्यों का इतिहास है बेटा, मेरा जो सोचना है पढ़ने के बाद, मनुष्यों का इतिहास है। देवता कोई मिरेकल नहीं थे, देवता भी तुम्हारे या हमारे जैसे मनुष्य ही थे। देवता उन्हें इसलिए कहते हैं, वो कुछ फिजिकल रूप से खास रहे हो, मे बी गोरे रंग के रहे हो, मे बी हाइट पर्सनालिटी से अच्छे हो, मे बी एक ट्राइबल लोगों की अपेक्षा वो थोड़े पढ़े लिखे भी हों, कुछ भी हो सकता है। या उनको कुछ विशेष जिम्मेदारियां दी गई थी सृष्टि के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्यता लिए, खासियत लिए, तो खासियत लिए हर संस्कृति अपने साथ एक खासियत लेके आती है। तो वो दिव्यता लिए थे, संस्कृत का शब्द है दिव्यता लिए थे, इसलिए उनको देवता कहते थे। अब जब उनका शासन वर्ग शुरू हुआ तो किसी ने कहा कि मैं पानी का राजा हूँ, किसी ने कहा मैं जमीन का राजा हूँ, किसी ने कहा मैं अग्नि का राजा हूँ, अपने आप को स्थापित किया मैं पवन का राजा हूँ। तो आज भी लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो आज भी होता है। और जब तो उस समय इतनी शिक्षा थी भी नहीं, कोई जो भी बोले, चालाक कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही स्थिति थी। तो पहले तो सियाने, भोपा, यही लोग हुआ करते थे बेटा, पृष्ठ तो थे ही नहीं, पुजारी तो थे ही बिल्कुल। तो एक जो ज्यादा होशियार होते थे वो अपने हिसाब से अपनी किसी भी कहानी को जनरेट कर लेते थे, लोगों को समझाने के लिए, भयभीत करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए। भाई इस धरती पे अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, मैंने कहा ना हर चीज को वैज्ञानिक हिसाब से भी, तभी अगर हम मिरेकल की बात करेंगे तो नई पीढ़ी आज तर्क करती है, वो कहती कुछ नहीं होता है ऐसा। तो हमें ये बताना है, तभी तो उनको अपनी संस्कृति से प्रेम होगा। नहीं क्यों, अगर हम जब अपनी संस्कृति के विषय में हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, बच्चे क्यों नहीं जाएंगे अंग्रेजों की संस्कृति की तरफ? जाएंगे पाश्चात्य संस्कृति, क्योंकि वहां उनका विजन क्लियर हो रहा है। हम बता ही नहीं पाते, हम कहेंगे कभी किसी के 100 हाथ है, कभी कहेंगे 20 पूंछ है, किसी के गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथक है, झूठे बनाई हुई चीजें हैं, प्रतीक हैं। मूर्तियां तो थी ही नहीं, चित्र थे ही नहीं, हम जानते ही नहीं थे कि ईश्वर कैसा, जिसने जैसी कल्पना की वैसा बना दिया और हमने मान लिया। भाई पेंटिंग जब मनुष्य ने करनी सीखी होगी, जब ही तो चित्र बने होंगे ना बेटा। जब वो मेंटली रूप से इतना डेवलप हो गया होगा, जब भी उसने इमेजिनेशन के आधार पे मैं अपनी बनाई होंगी पेंटिंग्स। आज तुम देखो, अगर हम किसी एक देवता के चित्र को लेके जाते हैं, उनकी अलग अलग मिलेंगे। अगर सबने देखा तो सिमिलर क्यों नहीं देखा? मैंने देखा ही नहीं है, तो ये तो मेरी कल्पना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और जितने लोग अलग अलग कल्पना करेंगे वो अलग अलग बनाएंगे। यस, इसलिए ना तो मूर्तियां थी हमारे, ना हमारे यहाँ चित्र का कोई विधान था। हमने अपने लक्ष्य को, ईश्वर जैसे कहते हैं ना, एक मोमबत्ती को देखना, कंसंट्रेट करना, वो कंसंट्रेट करने के लिए ये सब चीजों का निर्माण। अब जैसे एक तरीके से ब्रज कल्चर में मूर्ति पूजा का वो है रोल, तभी आया ना सकारात्मक, सकार। आप आंख बंद करके बैठे और आप ध्यान लगाएं, मुझे नहीं लगता कि आप लगा पाओगे इतना आसानी से। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि लड्डू गोपाल जी को तैयार करना है, नहा धो के पूजा कर लेना भाई खुशबू, तो फिर पूरा ध्यान उनका मुकुट लगाएगी, कान लगाओगी, कपड़े पहनाओगी, यू आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। मम्मी आवाज दे रही, आप सुन ही नहीं रही हो, उनका पूरी तरफ उस तरफ ध्यान है। तो इसलिए आरंभ हुआ। मतलब गिरिराज जी की जो पूजा थी, 56 भोग वहीं से शुरू हुए थे। नहीं, 56 भोग इसलिए नहीं होते, 56 भोग हुए थे जब कृष्ण ने, हाँ, कृष्ण जब वो पहाड़ पे ऊपर चढ़े, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को कहा कि आप, ये आपको संरक्षित करता है, आप कहाँ भटक रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, ये तो बारिश है, आनी आएगी, इस पे किसी का कोई शासन नहीं है, तो प्रकृति की चीज है। आज भी आती है ना सुनामी, अब आज कौन से देवता बैठे हैं जो रुष्ट हो गए हैं, आती है ना। ये तो अपन ग्रह, हम किसी ग्रह पर रह रहे हैं। मंगल का अपना नेचर है, जुपिटर का अपना एक नेचर है, ऐसे धरती का अपना एक नेचर है, तो चलता है, इसमें चलता है ना। तो ऐसे ही था,
उस समय सुनामी आई, अतिवृष्टि हुई, अति यानी बहुत बारिश हुई। कृष्ण ने कहा पहाड़, प्रकृति हमें संरक्षित करती है। आप कृष्ण की कही हुई हर बातों को देखो ना। कृष्ण ने पीपल के लिए कहा कि आप इसमें मेरा रूप समझें। जब उन्होंने अपनी पहचान दे दी उस वृक्ष को, तो आपको पता है पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो पीपल को संरक्षित रखिए। ब्रज के लोकगीत क्या कहते हैं? 5 पेड़ गंगा जी में लगाए, इन बिरछन को कछु कर रे, कछु कर ले धर्म जाते तर रे माया के लोभी तर रे, कछु कर ले धर्म जाते तर। अब उस समय धर्म क्या था? 5 पेड़ गंगा जी के किनारे लगाना धर्म था। बाढ़ नहीं आएगी अगर हम पेड़ नदी के किनारे लगाएंगे। ऑक्सीजन जैसे वृक्ष को लगाएंगे तो वो हमें शुद्ध एनवायरनमेंट देगा। कृष्ण ने मोर पंख लगाया, क्यों? पक्षियों का राजा सबसे खूबसूरत होता है, तो उन्होंने कहा पक्षी का संरक्षण, सिर पे रखा उसे। क्यों रखा? पक्षी में बहुत छोटी जान होती है, मिनट से पहले खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा सर्वोपरि इनका संरक्षण सर्वोपरि, इसलिए सबसे हमारे दिमाग में सबसे पहले इन्हीं का संरक्षण होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा? नदी का संरक्षण। यमुना जी को क्यों कनेक्ट किया कृष्ण के साथ? यमुना नदी के क्यों संरक्षक थे? उन्होंने कहा जल नहीं है तो कुछ नहीं, जल को संरक्षित करो। मेरे साथ यमुना जी जुड़ी हैं, लोग गंदगी नहीं फैलाएं इसमें मेरा रूप जाने, ये मेरी पत्नी है भाई, मेरा रूप जानो, इसको संरक्षित रखो, इसको सुरक्षित रखो। मतलब हमारे जो ब्रज के फोक सॉन्ग हैं वो हमें प्रकृति का संरक्षण करने का भी संदेश देते हैं। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। कृष्ण का पूरा रूप देख लीजिए। बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी आया तोर मरोरी। बांस को हम क्या सोचते हैं? निकृष्ट, निकृष्ट तो मानते हैं, मृत्यु के समय एक काम में आएगा। तो उन्होंने उस जिसको बेकार कहा जाता है उससे भी कृष्ण ने अद्भुत सुरों की संरचना की। आज बांसुरी सबसे सुंदर बाज कहा जाता है। आज कोई बांसुरी बजाए तो आप थोड़ी देर के लिए खो जाएंगे। बांसुरी इंडिकेशन, जब हमारे मन के अंदर कलुषता भरी होगी तो हमारे अंदर कभी भी संगीत जागृत नहीं हो सकता है। कृष्ण ने कहा बांस की तरह पोले बनो, मन में कोई गांठ नहीं चाहिए भाई, कोई बुराई नहीं चाहिए, कोई भलाई नहीं चाहिए, कोई राजनीति नहीं चाहिए। सबसे प्रेम करना जानो, मनुष्य को मनुष्य मानो, प्रकृति को प्रकृति मानो। प्रकृति है तो संगीत है, ये इंडिकेशन करती है उनकी बांसुरी। ऐसा कुछ हो सकता है या मतलब ये मेरी कल्पना है या मैं सोच रही हूँ, जैसे अभी हाल ही में आपने यो यो हनी सिंह का नाम सुना होगा, रैपर है बड़े देश के, तो उन्होंने एक भोजपुरी गाना लॉन्च किया है अपने रैप के साथ मिक्स करके। इससे पहले उन्होंने हरियाणवी में भी यही किया था। तो ऐसा कुछ ब्रज के गीतों के साथ पॉसिबल है? क्यों नहीं है? जैसे क्यों नहीं है? कैसे कर सकते? जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बतौर बताया, तो ऐसे ही वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण राधा को भी लेके कोई गाना मान लो ले लीजिए, जैसे अब मेरा दिमाग चल जाए बात जय है, जैसे मेरो बांके बिहारी लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, ये तन रखियो श्री वृंदावन में। अब इसमें रैप वाला अपनी शादी को जोड़ सकता है। आओ कन्हैया मिलके रास रचाएंगे, संग संग गोपियों के हम होली खूब मनाएंगे, मेरो बांके बिहारी लाल। आ गए वही। बहुत बेहतरीन गाया। मैं आपने एक तरीके से अभी के अभी क्रिएट किया, और मतलब इस तरह से हम सच में यूथ को अपने कल्चर से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैम यो हनी सिंह की बात आई तो एक ख्याल और मन में आया, अब ये भोजपुरी वाला ही गाना अगर हम ले लें तो रैप जहाँ आता है वह वल्गैरिटी भी कहीं ना कहीं आ जाती है। ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। तो अभी ये भोजपुरी वाला जो गाना लॉन्च हुआ, दीदिया के देवर कुछ करके, इसके नहीं बेटा देखो हमने कहा कही ना कल्चर में क्या फर्क है। हमारी ब्रज की संस्कृति डिपेंड ऑन
ओनली एंड ओनली रिलीजन, बट भोजपुरी संस्कृति डिपेंड ऑन श्रृंगार। वहां के आप गाने सुनिए, वहां का गाना ही वल्गर है, चोली लहंगा, आ गए ना समझे, वो वहां का कल्चर है, रीतिकालीन कवियों वाला हिसाब है उनका, तो ये वहां का कल्चर है। मतलब इसमें बहुत विवाद उठा था कि ऐसा कैसे सॉन्ग बना दिया, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही तो खासियत है ब्रज की, शालीनता का दायरा है। अब हमारे भी गाते हैं, अब देखो सीधे सीधे नहीं कहेगी बहू, कहेगी मुकूची अटारी छवाए रसिया रे, छवाए रसिया मोहे अंगना में नींद ना आवे। अब ये गा रही है ना, वो भी ब्रज का गा रही है। और अरे छोरा नया तीर कमान, मुड़ेली पे बुलबुल बैठी है। अब बताओ क्या नहीं हमारे यहाँ, लेकिन एक दायरा है, सभ्य संस्कृति है, उसी को आगे लेकर चल रही है। मतलब जितने आपने यहाँ के डांस फॉर्म को नहीं देखा, यहाँ आप देखो वहां का जो डांस फॉर्म है वो बहुत मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं जो सामने वालों को अजीब लगते हैं, हमें अजीब लगते हैं, लेकिन जो देखने वालों को तो आनंद ही आता है भाई, तभी तो सीटी बजती है। लेकिन हमारे यहाँ के डांस फॉर्म में कभी भी देखिए, कभी कमर नहीं मटकती। राजस्थान का डांस फॉर्म, क्योंकि राजपूती शैली का, ट्रेडिशन का, शालीनता का, आप वहां की महिलाओं को देखिए, कभी आपको कमर हिलती नजर नहीं आएगी। हमारे यहाँ सिर्फ ये हिस्सा चलता है डांस करते समय, कमर कभी लहकती हो। आप गांव की महिलाओं को डांस करते देखिए, कमर नहीं हिलेगी, सिर्फ हाथ चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, पर इतना ही हिस्सा, नाभि से ऊपर का हिस्सा ही आपको मूवमेंट दिखाई देगा। देखना और सुनना समझने की बात होती है। बिल्कुल। और ये हमारा ड्रॉबैक है कि अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, कहते जैसा ट्रैक चलता है लोग दौड़ने लगते हैं, भेड़ वाली स्थिति है। लेकिन हमको ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है जस्टिफाई करने के लिए, और हम जहाँ रहते हैं वो हमारी पहचान है, वो शुद्ध होनी चाहिए। हम कोई नकली अन्न खाना स्वीकार करते हैं? नहीं करते ना, तो हमको तो विशुद्धता, वही हमारी संस्कृति, हमें विशुद्ध होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें भी। बिल्कुल सही कहा। अब एक चीज और है, जैसे फोक सॉन्ग्स हैं, फोक म्यूजिक की बात करती हूँ। फोक म्यूजिक पहले बॉलीवुड फिल्मों में काफी यूज होता था, जैसे नदिया के पार मूवी हो गई, उसमें नदिया के पार गाने में कुछ यूज हुआ है, मतलब कुछ पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ चीजें ली गई हैं। ऐसे ही आपका रंग दे बसंती के भी एक दो गाने जिनमें यूज हुआ है, लेकिन अब ये ट्रेडिशन कम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, एक तो क्यों हो रहा है, और हम इसको कैसे वापस स्टार्ट कर सकते हैं? या नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशन कम हो रहा। आप सारी फिल्मों को उठा के देखिए, उस फिल्म का सबसे हिट गाना ही वो होगा जो लोक संगीत पर आधारित होगा। जैसे अरे न समधी तेरी घोड़ी चने के खेत में, सब लोकगीत ही तो है। नदिया के पार कौन देशा में लेके, क्या है, लोकगीत ही तो है। कितना हिट है, आप कितना भी उठा के देख लीजिए, पंजाबी को देख लीजिए, हिट ही वही है जो लोक संगीत है, साफ बात है, क्योंकि वो हार्टली टचिंग होता है। अगर हम किसी चीज को क्रिएशन करते हैं, मेंटली क्रिएशन, तो फिर हम उसमें राग भी लगाएंगे, रागनी भी गाएंगे, मिक्सअप करेंगे, तब जाके वो एक क्लासिकल और सेमी क्लासिकल सॉन्ग बनता है। लेकिन लोग में तो धुन बनी बनाएंगे, चलते चलते चुटकी बजाते आदमी बनाता जाता है। अब बनाया ना जैसे, तो लोग की ये खासियत होती है, वो तो कौन, अपन कलम लेके थोड़ी ना बैठे, चलते चलते बना देंगे कुछ भी कर। जैसे अभी आपने बनाया और बहुत अच्छा बनाया, मतलब अगर इसको सच में लॉन्च किया जाए तो बहुत लोग आकर्षित होंगे इसकी तरफ। एक गाना याद आ रहा है, इला अरुण एक हमारी बॉलीवुड की फेमस सिंगर हैं, राजस्थान की फोक सिंगर भी हैं। वो एक पहले बेहतरीन अभिनय करने वाली थी, लेकिन उनको राजस्थान के फोक ने अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने सीखा, करा। तो उनका एक गाना है, मतलब विवादित भी वो था उस समय में, चोली के पीछे क्या है, वो वाला गाना। तो दो सवाल है मेरे, कहते हैं कि उसमें भी फोक म्यूजिक यूज हुआ था, तो एक तो उसमें फोक म्यूजिक कैसे यूज हुआ था, और एक दूसरा ये कि
जो ऐसे थोड़े विवादित गाने रहते हैं या जिनमें थोड़ी सी वल्गैरिटी रहती है, ऐसे गाने पॉजिटिव पॉइंट हैं या आप ये नेगेटिव? बताओ वल्गैरिटी कहाँ नहीं है? चलो कहीं से भी शुरू हो जाओ, कहाँ नहीं है वल्गैरिटी बताओ। अगर जीवन में वल्गैरिटी नहीं है तो नीरस है जीवन। सत्यताओं को स्वीकार करना चाहिए। वल्गैरिटी नहीं है तो जीवन नीरस है, देखेगा ही नहीं कोई। जाओ, लड़कियां इसीलिए सजती हैं कि लड़के देखते हैं। अगर हम इसको वल्गैरिटी करें तो ये मूर्खता है हमारी। ये तो प्रकृति प्रदत्त नेचर है। हर खूबसूरत चीज को कौन नहीं कोई देखना चाहेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पेड़ में लगा हुआ कोई फूल हो, चाहे बंधनवार सजी हुई हो। सुंदरता को मानव मस्तिष्क देखना चाहता है और नहीं मिलती तो ढूंढना भी चाहता है। हमारे अंदर यही तो परेशानी है। हर चीज को हमने खुद इतना मतलब ऐसे जकड़ लिया है हमने। भाई क्यों जकड़ लिया है? क्यों जकड़ लिया? वर्जनाएं हमने बनाई, क्यों बनाई भाई? अगर हम सामान्य प्रकृति से चले, प्रकृति के ही तो हैं हम, तो कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हमने कहा अरे लड़की कमरे में बंद रहेगी, अरे लड़का नहीं देखेगा। हम कहते 7 पढ़ाओ, 7 विचारों को जानो, एक दूसरे को जानेंगे। अभी कोई कहे मेरी बेटी से तो मैं कहूंगी नो कोई दिक्कत नहीं है बॉयफ्रेंड का, लेकिन बॉयफ्रेंड और प्रेम में फर्क महसूस करना पड़ेगा आपको, जिससे आप भटके नहीं। अच्छा दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं। खुशबू में मुझ में मित्रता हो या भाई में मुझ में मित्रता हो तो मैं क्यों गलत हूं? अगर मैं किसी लड़के से बात करी तो वो गलत है। क्यों गलत है? हम गलत है। हमने अपने बच्चों को वो फर्क करना नहीं सिखाया। लेकिन लोक में यही था, लोक में फर्क ही तो नहीं होता था, कोई कुछ भी गाता था। गा नहीं रहा है, छोरा ले आ तीर कमान, मुड़ेली पे बुलबुल बैठी है। बच नहीं रहा ना लोग, किसी चीज से नहीं बच रहा। अगर लोग की बात करें तो लोग महिलाओं की बिंदियों पे भी गा रहे, उसके घाघरे पे भी गाते, उसकी चोली पे भी गाते, उसकी चुनरी पे भी गाते। कहाँ बचते हैं हम? ये हमारी सोच है, हम बच रहे हैं, कोई नहीं बच रहा। और हम जो बच रहे हैं, देखो आज की डेट में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, हो सकता है लोगों को पसंद ना आए। आज जो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी तरीके की मानसिकता है। खुशबू में और मेरे बेटे में कोई फर्क नहीं है, ये मुझे समझाना है। अगर मैंने कहा खुशबू अलग है, वो अलग है, भाई तुम अलग, तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ गलती होना। नहीं बेटा जैसे ही है ऐसे तुम, क्या फर्क है? वो जब तक मेंटल स्टेटस बराबर नहीं लाके हम खड़ा करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बहुत बड़ी बात कह दी और बहुत सही बात कही है आपने, क्योंकि ये फर्क हम शुरू से करते चलते हैं और वही फर्क आगे जाके घातक हो जाता है। हमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी जैसे चाय बनाती है, भाई तुम भी बना के लाओ, तो उसने चाय बनाई तो तुम्हारा काम है ब्रेड सेक हो गई। ये बहुत सही कही, बहुत सही। हम नहीं, लड़का है ये क्यों बर्तन मांजेगा? भाई क्यों? हम तो कहते अगर वो कपड़े धो रही तुम सुखाओ, उसने झाड़ू लगाई तुम पोछा लगा दो, डस्टिंग कर दो। तुम कोई वो सरदार हो कोई? हमारे घर में आप आपके देखो ऐसे मिलेंगे दोनों बच्चे। और मैं बिल्कुल उससे कहती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, आप मैं हमारे बच्चों से बात करके देखिए। ऐसा आपके जैसे सबको होना चाहिए, यही होना चाहिए। जब ही हम भारतीय होने का पूर्ण अर्थ रखेंगे, सनातनी होने का पूर्ण अर्थ ही हम सनातन चिल्लाने से सनातन नहीं है। सनातन माने सब समान है। अच्छा है तो ग्रहण करो, कोई नहीं है तो उसको समझाने की चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। यही सनातन है। अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया ही सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं, एक अनवरत चलना। अच्छे को ग्रहण करो, बुरे को छोड़ो, अच्छे को ग्रहण करो, बुरे जस्टिफाई करो, विश्लेषण करो। ये जो आदमी कर रहा है, कह रहा है, कहां तक ठीक है या नहीं है? हम सनातनी है, क्या दिक्कत है? बहुत सही बात कही मैम, क्योंकि आजकल आपने ये कहा हल्ला मच रहा है, यही बात है। अब आप एक सामान्य रूप से भी देखें ना कि मनुष्य, हम तो बंदर थे,
यही तो कहता है साइंस। हम तो बंदर थे, उससे पहले तो कुछ नहीं था। हम डेवलप हुए, धीरे धीरे डेवलप हुए, इमेजिनेशन पावर डेवलप हुई, एक से विचार के बहुत सारे लोग डेवलप होने शुरू हुए, तभी तो ग्रुप्स बने। कहाँ से ग्रुप क्रिएशन हुआ, वर्ग कहाँ से बने? धीरे धीरे फिर वो वर्ग बटे, ये गोरा है, ये काला है, फिर वर्ग बटा, ये पैसे वाला है, ये ऐसे, फिर वर्ग बटा है, नहीं जी हम तो राम जी को मानते हैं, उनने कहा नहीं हम अल्लाह को मानते हैं, वो कह रहा हम ईसाई जीसस को मानते हैं। तो ये सब क्या है, कहाँ से जनरेशन हुआ? आपके विचारों से। अब आपके विचारों से अगर 10 लोग प्रभावित हैं तो वो आपके पक्षधर होगा, उन्हें आपकी बात अच्छी लगेगी। मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ, हम सबसे पहले मनुष्य हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जब इस धरती पे से मनुष्य खत्म हो जाएगा तो आखिर शासन किस पे किया जाएगा? मेरा तो एक ही प्रश्न है। जब हम नस्ली ही कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता भौंकता सारे इकट्ठे हो जाते हैं कम से कम बचाने के लिए। कौवे होते हैं तो कौवे, प्रकृति से ही सीख लो भाई, किसी से ना सीखो। तो का एक बच्चा कहीं कैद, हमारे तो बंदर बहुत है, एक छोटा बच्चा कहीं कैद हो जाता है, सारे के सारे बंदर। मैंने वही कहा ना आपसे कि प्रकृति हमको हम लोग प्रकृति के ही तो बने हुए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं हम पंच महाभूत हैं, हमारे बने अंदर जल अग्नि ये सब अनल समीरा है, पंच तत्व से, यानी कि हम है ही इस धरती के कण कण के उससे बने हुए हैं। फिर मतलब लड़ना क्यों है? क्यों? मनुष्य शांति से रहना चाहता है, प्रेम से रहना चाहता है। सारी बात देखो भूल जाते हैं ना लोग जब अपन प्रेम से बात करते हैं। अभी अस्पताल में कोई बीमार पड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, जब खून देने की बात आई तो एक बार को तुम ये भूल जाओगे कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है। अरे नहीं, इसकी जान बचनी चाहिए, ये हमारा प्राकृतिक नेचर है। मानवता तुरंत जग गई ना, अरे नहीं पता नहीं किसका बच्चा है यार रोड पे पड़ा है, उठाओ 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 उठाओ। हम उस समय सोचते हैं किसका बच्चा है, ना हम जात सोचते हैं, ना पास सोचते हैं, ना रिलीजन। ये ही मनुष्यता हमारे अंदर जागृत रहनी चाहिए, और आज के समय में इसी मनुष्यता को जागृत रहना बहुत जरूरी है। नहीं ये धरती पे से ना मनुष्य खत्म होने वाला बन रहे ना मिसाइल। क्यों बन रहे? 4 शैतान है, किसी ने मिसाइल बना ली, किसी ने कुछ आदमी कोई तो मार रहे हो भाई। एक दिन तुम भी तो मरोगे। उस 100 साल का ही तो जीवन है, 1000 वर्ष। मुझे तो नहीं याद है कि कोई मनुष्य जिया हो। मिथक और कहानियों की बात मैं नहीं करती। तो 100 साल भी नहीं जीते। जब मनुष्य मर जाएगा आखिर शासन किस पे करेगा मनुष्य? वापस अमीबा के युग में वापस पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये लोग क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि मैं लोक से जुड़ी हूं। लोक में यही तो समरसता है खुशबू। लोग एक दूसरे के लिए मरता है, लोग एक दूसरे के लिए जान देता है, मारता नहीं है। मारता। अच्छा, एक बात और ख्याल आया मेरे मन में। एक फेमस सितार वादक है, यंग है, ऋषभ शर्मा करके उनका नाम है। वो इसके अतिरिक्त मतलब म्यूजिक को एज अ थेरेपी भी यूज करते हैं कि स्ट्रेस से निकलने के लिए, मेंटल स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। तो क्या हमारे जो फोक सॉन्ग हैं वो भी हमें इस तरह की थेरेपी में हम यूज करते हैं? देखिए, अब मैं आपकी यहाँ से बात को क्लियर करती हूँ। शास्त्रीय संगीत कब बना? प्यूरिफिकेशन कब होता है? रिफाइंड कब बनता है? प्यूरिफाई हुआ तब वो रिफाइंड बना। तो जो शास्त्रीय संगीत है वो रिफाइंड है। अच्छा, लोकगीत। लेकिन निकला कहाँ से? लोकगीतों से। हमारे ब्रज में आज भी होली गाती है, विभिन्न रागों में गपती है, काफी में गपती है, धमार में गपती है, झंझोटी में गपती है, पीलू में गपती है, देश में गपती है, विभिन्न रागों में गपती है। अब वो स्वर क्या है? वो 7 सुर उन प्रकृति के सुरों से ही आया है। कोयल कूक रही है, मोर बोल रहा है, किस उससे बोल रहा है, वो साउंड अडॉप्ट की गई, उस साउंड से उस सुर का नाम रखा गया। ठीक है। अब क्योंकि बड़े वो तो भोले हैं, वो गा रहे हैं, तो संगीत तो पहले भी था ना, म्यूजिक तो पहले भी था, तभी तो लोक है। अब बाद में उनको कलेक्ट किया गया, उनको फिर बांधा गया कि किसी में 5 स्वर होंगे, किसी में 6 स्वर होंगे, कोई षाडव जाति का होगा, कोई औडव जाति का, कोई संपूर्ण, यानी जैसे किसी में 7 स्वरों का प्रयोग होगा। अभी हमने क्या किया? उस म्यूजिक को रिफाइन किया। तो कहाँ से पैदा? ओरिजिन कहाँ से? प्रकृति से। हमारा शरीर कैसे बना है? प्रकृति से, पंचतत्व से। तो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? यही साइंस। बहुत सही बात बताई है आज आपने। मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज जो चीजें जानी है मैंने, मुझे पहले से नहीं पता थी। बहुत कम चीजें थी जो मुझे पता थी। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, शायद
मैं अगर गूगल और इधर ढूंढूंगी तो मिलेगा भी नहीं ये सब क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च का नतीजा हो सकता है, जो आपने रिसर्च की हुई है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नहीं बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैंने कुछ जाना है, मैंने कुछ सीखा है, मैं चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी और बच्चे उसको जाने, क्योंकि बच्चे आजकल वैसी किताबों से भागते हैं और जो उन्हें ज्ञान मिल रहा है वो मुझे लगता है उनके लिए पूरा नहीं है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाता। तो अगर मेरे द्वारा कहीं मैं उनको सही सूचनाएं दे सकती हूँ तो बिल्कुल प्रयास करूंगी। और वैसे भी वीडियो फॉर्म में समझना थोड़ा आसान होता है, अगर हम किताबें पढ़ेंगे तो ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी। आपने बहुत अच्छे से बताया और मतलब हंसी भी आई, मतलब जहाँ जरूरत लगी आपने हंसाया भी, मतलब बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, यूनिक समय पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।